मॉर्निंग करंट फीलिंग आपके पार्टनर का नाम 3 बार ले सकते हैं, 5 बार 7 बार ले सकते हैं। यूनिवर्स का ध्यान करते हुए ही इस रीडिंग को आपको देखना शुरू करना है। ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी के लिए है। छाती पर किसी का फोकस नहीं होना चाहिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं एंड कोई भी लव रिलेशनशिप की सिचुएशन है आपकी, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन कनेक्ट करें आज की रीडिंग से एंड आज के टेक्स्ट से कनेक्ट करें। मुझे इंट्यूशन दे डिवाइन एंड कार्ड में एनर्जी दीजिए एंड बताइए जो भी व्यूअर इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखेंगे उनके पार्टनर के मैसेजेस होनी चाहिए उनके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स कनेक्ट करें एंड ये रीडिंग अगर आपके पास आई है और आपने देखना शुरू किया है तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस रीडिंग को सुने और देखें। प्लीज़ कनेक्ट। इनके पार्टनर की मॉर्निंग करंट एनर्जी एंड इनके पार्टनर की मॉर्निंग करंट थॉट क्या है, क्या सोच रहे हैं इनके लिए इनके पार्टनर। प्लीज़ डिवाइन कनेक्ट करें एंड प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें एंड बता दीजिए क्या करंट फीलिंग है, क्या करंट फीलिंग है। प्लीज़ यूनिवर्स। भाई इनको लग रहा है कि आप सेल्फ लव में आ गए हैं। अब ये मेरे व्यूअर को पता होगा कि आप सेल्फ लव में आए हो या नहीं आए हो। आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट एनर्जी करंट फीलिंग ये है कि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, कॉन्फिडेंट दिखने भी लग गए हो और आप हो भी गए हो वास्तविक से, है ना। एंड आप बहुत अट्रैक्टिव हो गए। कोई फीमेल है तो ब्यूटीफुल एंड कोई मेल है और पार्टनर आपकी फीमेल है तो वो सोच रही है आप पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गए एंड आप अपने फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे। हो सकता है कहीं पर आपको कहीं किसी तरीके से देखा गया है या फिर सोशल मीडिया पर ही कुछ फोटोज कुछ वीडियोस आपकी देखेंगे या फिर कहीं देखा है इन्होंने आपको और इनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लग गए हो, कॉन्फिडेंट हो गए हो एंड आपकी एनर्जी में बहुत बदलाव आ गया है। ये इनकी मॉर्निंग की करंट फीलिंग में ये सोच है इनकी आपके पार्टनर की आपको लेकर के। और इनको अब ये लगता है ना कि अब आप इनको इग्नोरेंस दोगे, अब आप इनको इग्नोरेंस दोगे, यही दिखाओगे। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस रिश्ते को खत्म किया, बैक स्टेपिंग दी आपको, पीठ दिखा के ये गए आपको। तो चलो इतनी तो रियलाइजेशन आज हो रही है। राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, लियो है, टॉरस है, कैंसर है। ये अभी तक तो जो राशियां हाईलाइट हुई है इन 5 कार्ड में, 6 कार्ड में, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। लेकिन आपके बारे में सोच क्या है इनकी सोच आपके बारे में ये है ना कि आप बहुत सेंसिटिव नेचर है आपका एंड आप लविंग हो, आप लोगों में प्यार बांटते हो, प्यार देते हो, चाहे रिलेशन कोई सा भी हो। आप फैमिली में भी फिट बैठने वाले पर्सन हो, आप मेल हो या फीमेल ही क्यों ना हो। मतलब आप ना लोगों की भावनाओं की ना कद्र करते हैं, समझते हैं फीलिंग को, लोगों के व्यवहार को समझते हैं एंड किसको किस तरीके से हैंडल करना है ना वो आप समझते हो। और अपने आप में भी खुश रहने की कोशिश करते हो, मतलब दूसरों के बारे में सोचना, है ना। एक क्यूर ऑफ कप की एनर्जी में ये आपको देख रहे हैं एंड ऐसे फीलिंग हो रही है और नेचर हो सकता है आपका ऐसा, तभी इनकी फीलिंग आज ऐसी हो रही है ना। अब सोच क्या रहे हैं, किस तरीके से ये रिश्ता खराब हुआ। पास्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए, चाहे भी हाल फिलहाल में 1 से 2 महीने पहले आपने कभी इनसे बातचीत करना शुरू किया होगा, बट उस बीच में भी क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट रहे, तानातानी रही, बहसबाजी हुई है, मतलब कुछ अच्छा हुआ नहीं है। चाहे आपने कोशिश की इनसे कनेक्ट करने की, चाहे इन्होंने कोशिश की आपसे कनेक्ट करने की, बट कोई फायदा हुआ नहीं था उस चीज का। तो ये उसी चीज को ना बहुत ज्यादा रियलाइज करते हुए एंड सोचते हुए लग रहा है। एंड हीरोइंट का कार्ड आया हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग हाई चांसेस है कि आप दोनों में से कोई एक पार्टनर मैरिड है एंड एक पार्टनर मैरिड ना हो। ये ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है। एनर्जी आ रही है क्योंकि रीडिंग कलेक्टिव में हो रही है और बहुत से लोग देखते हैं इसको, है ना। तो क्या होता है ना कि एनर्जी बट जाती है, कोई किसी का रिलेशन किस एनर्जी में है, पता नहीं किसकी एनर्जी कनेक्ट हो जाए टैरो डेक से, है ना। तो आप अपनी बुद्धि विवेक से लिया करें रीडिंग को। एक डिस्क्लेमर है मेरे तरफ से, प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड और बताएं कि इनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग और क्या है, मॉर्निंग की करंट थॉट और क्या है आज सुबह में।
और क्या सोचा है इन्होंने, क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में इनको लेकर के। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड करें, आज क्या और सोचा है, क्या थॉट रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंड बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़। एस ऑफ वैंड्स, आपकी तरफ ना अट्रैक्शन फील हो रहा है। द फूल, रीडिंग तो मॉर्निंग की है लेकिन सोच रहे हैं, हो सकता है कुछ चल गया हो दिमाग में ना। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। एरीज राशि, लियो, सेजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग है एंड फूल, एक्यूरस भी है। एक्यूरस, जेमिनी, लिब्रा तो मैंने बता दिया। एरीज भी बैक टू बैक। वाओ, एरीज राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई आज की राशि में। 3 ऑफ वैंड्स एंड द एम्परर एंड 8 ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट। आज मॉर्निंग की एनर्जी ऐसी है ना कि ये द हर्मिट मोड पर है, ठीक है। द हर्मिट मोड पर ये क्यों है ये हर्मिट मोड पर? क्यों? बहुत कहते ना कि कोई डीप गहराई से कोई आत्म मंथन कर रहा है अपने जीवन का, जो जीवन उसने बिता लिया और जो जीवन उसका बीत रहा है, यानी कि जो बीत गया वो पास्ट था, बट जो अभी बीत रहा है वो भी अच्छा नहीं है। ये सोच रहे हैं कि जो पास्ट में हुआ वो तो अच्छा था नहीं, ठीक है। जो मैंने किया उसके साथ, उसने मेरे साथ क्या गलत किया था, क्या मुझे धोखा दिया था, क्या मुझे उसने प्रेम दिल से नहीं किया था, ऐसा नहीं था। ये जानते हैं कि आप इनको ना, आप बड़े साफ सुथरे मन के हो, छल कपट नहीं है आपके अंदर। जो भी कुछ है ना, आप मतलब एक आपका एक ऐसा व्यक्तित्व मैं कह सकती हूँ कि अगर कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप सामने वाले को तुरंत जवाब दे देते, रिप्लाई कर देते हैं, नहीं मुझे नहीं पसंद, ये आदत नहीं पसंद मुझे तुम्हारी, मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, तो प्लीज तुम दोबारा नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करना, मुझे ऐसा मत बोलना। कुछ इस प्रकार का ना आपका नेचर हो सकता है। जो लोग रीडिंग देख रहे हैं ये उनके लिए बता रही हूँ, ये आपके पार्टनर की सोच है आज मॉर्निंग की, है ना। तो ये ना यही सोच रहे हैं कि मतलब मैंने ऐसा कर क्यों दिया, ऐसा क्यों किया एक ऐसे इंसान के साथ जिसके होठों पर कभी शिकायत ही नहीं रही, कभी शिकायत नहीं रही। हाँ, आपने शिकायत तब रखी होगी जब आपके व्यक्तित्व पर कोई उंगली उठी होगी, ठीक है ना, आपके स्वभाव पर कोई उंगली उठाई होगी, और जहां पर आपका कसूर नहीं होगा और वहां आपको कसूरवार ठहराने की कोशिश इस व्यक्ति ने की होगी, या कोई ब्लेम किया होगा आपके ऊपर, या कोई ट्रस्ट इशू दिखाया होगा इस रिलेशन में, वहां आपकी आवाज उठी थी। लेकिन अदर आपने पता है क्या किया, आपने इस रिश्ते में ना बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है, बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है, क्योंकि आप इसको खोना नहीं चाहते थे, आप इससे दूरियां नहीं बनाना चाहते थे, और आप ये भी नहीं चाहते थे कि ये आपसे दूर हो जाए, दूरियां बन जाएं आपके रिश्ते में। इस वजह से आपने क्या किया, आपने बहुत से सेक्रीफाइस किए होंगे, बहुत से सेक्रीफाइस किए होंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये इंसान हर हाल में चाहिए था अपनी लाइफ में, आप इसके साथ रहना चाहते थे, आप इसके साथ एक जीवन बिताना चाहते थे, एंड लॉन्ग टाइम का आप रिश्ता देखते थे, सोचते थे, फीलिंग थी, आपका दिल था, आपका मन था, आपके मन का सुकून था इसके अंदर। लेकिन इसने क्या किया, ये तो बैक स्टेपिंग करके एंडिंग करके चला गया। देख लो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है ना। बुरी तरीके से आपको धोखा दिया और ये चले गए। क्यों? ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में थे, इनको ऐसा लगा ये आपकी एनर्जी से निकल जाएंगे, 2 से 4 दिन इनको आपकी याद सताएगी, क्योंकि भाई आपके साथ वो पल बिताए हैं, वो प्रीशियस पल इसने बिताए थे, है ना। तो आज द फूल की एनर्जी आ रही है। एक्यूरस राशि बहुत स्ट्रांग है आज की, एक्यूरस एंड एरियस बहुत स्ट्रांग है, बार बार आ रही है ना। अब ये सारी चीजों का इसको रियलाइज हुआ, और इसके साथ भी इसकी लाइफ में कुछ अच्छा घटित हुआ नहीं, एंड कुछ अच्छा हुआ नहीं, ठीक है। इसको भी बहुत से धोखे मिले हैं, बहुत से धोखे मिले हैं, ठीक है। यहाँ तक कि इसके फैमिली ने भी इसका साथ नहीं दिया, है ना। जिन दोस्तों के लिए जान छिड़कता था या छिड़कती थी, कुछ ऐसा इसने बना रखा था ना एटमॉस्फेयर, कि जहां पर इसका उठना और बैठना था, उन लोगों से ही ना इसको क्या मिला है, इसको धोखा मिला है, इसको चीटिंग हुई है, जिसमें कि इसका बहुत बड़ा एक लॉस भी हुआ है, कोई बहुत बड़ा लॉस भी फेस किया है इसने हाल फिलहाल की एनर्जी में, ठीक है। तो अब ये क्या चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं, पर इनको दिमाग में कल चल क्या रहा है कि कहीं आप ट्रस्ट ना करें तो, कहीं आप विश्वास ना करें तो। आपको इनोसेंस तो समझते आज भी हैं, लेकिन अब इनको क्या लगता है कि अब
कुछ तो परिवर्तन हुआ है आपके अंदर। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो बूस्ट हुआ है ना। अब आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने लग गए हो, ठीक है। अब आप इनके कहने पे नहीं चलोगे, इनके क्या, अब आप किसी के कहने पे नहीं चलोगे। एंड हो भी गई होगी आप लोगों की ऐसी एनर्जी, क्योंकि आप लोगों ने इतना दर्द और इतना स्ट्रगल फेस किया है ना अपनी लाइफ में कि इंसान इन्हीं चीजों से उभरता है और इन्हीं चीजों से सीखता है और फिर आगे बढ़ता है, संवरता है अपने जीवन में। तो ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। अब आपका ध्यान ना अपनी ग्रोथ पर है, अपने प्रोग्रेस पर है। आप सोचते हो इसको, ऐसा नहीं है, आप आज भी इसको सोचते हो, आज भी आपको इसकी याद आती है ना। हो सकता है आप कभी आपके मोबाइल्स में कुछ आपकी पुरानी यादें हों, वीडियोस हों, है ना, फोटोज वगैरह हों इनके साथ। तो जब आपके इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, है ना, तो आप क्या करते हो, आप उन फोटो को स्क्रॉल करके देख लेते हो, अपने दिल को तसल्ली दे देते हो, है ना, कुछ ऐसा आप कर लेते हो सिर्फ अपने दिल को बहलाने के लिए, क्योंकि यादें हैं, इसकी यादें आपके दिल में आज भी हैं और ये इन चीजों को समझता है या समझती है। ये पार्टनर जरूरी नहीं है मेल हो, ये कोई फीमेल भी हो सकती है आपकी। द एम्परर की एनर्जी। आपको अपनी लाइफ में ना डिसिप्लिन पसंद है, स्टेबिलिटी पसंद है, अथॉरिटी पसंद है, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो कि आप किसी को कंट्रोल करोगे, है ना। आप किसी से जबरदस्ती नहीं करवाओगे किसी चीज को। अगर कोई प्यार करता है तो दिल से करे, अगर कोई मेरी तरफ आना चाहता है तो दिल से आए, मुझे दिल से स्वीकार करे, मुझे आत्मा से स्वीकार करे। अब आपकी एनर्जी कुछ ऐसी बदली और ये व्यक्ति द हर्मिट मोड पर है। ये अभी अपनी आत्मा से सोच रहे हैं, रियलाइजेशन कर रहे हैं। दुनियादारी, लोग, समाज, सारी चीजों को सोच विचार करके और सोच विचार करते हुए इनको क्या समझ आया है। अगर इन्होंने इतना सोच विचार कर ही लिया है, द हर्मिट मोड पर रहे हैं बहुत वक्त, ये भी अकेलेपन में रहे हैं और अकेलेपन से जब इनका वास्ता पड़ा है तो इनको पता चला है कि अकेलापन होता क्या है इंसान के जीवन में, कैसे इंसान तड़पता है, कैसे इंसान चीखता है, चिल्लाता है। क्यों? क्योंकि एक तन्हाई और एक अकेलापन अच्छे खासे इंसान को तोड़ कर रख देता है, ठीक है ना। बेशक वो इंसान समाज में कह नहीं सकता, दिल की बात किसी फैमिली मेंबर से बता नहीं सकता, लेकिन उसके जीवन की तन्हाई, उसके जीवन का वो अकेलापन कौन दूर करता है? कौन दूर करता है? कोई नहीं करता दूर, कोई भी नहीं करता दूर। क्यों? क्योंकि वो पहले ही इतने बड़े गम में है, इतने बड़े सदमे में है कि वो सेकेंड टाइम किसी पर विश्वास कर ही नहीं पाएगा। एंड इतना आसान नहीं होता। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है आपके लिए। टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। ये बहुत बहुत बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है। पेज ऑफ कप की एनर्जी है, थोड़ी इमेच्योर एनर्जी है। आपकी तरफ बढ़ना तो चाहता है, लेकिन अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ये आपको नहीं देगा व्यूअर, बिल्कुल भी नहीं देगा। ये बढ़ेगा आपके साथ, न्यू बिगनिंग करने की चाहत है। अगर आप भी थोड़े से एफर्ट्स लगाएंगे तो ही ये बढ़ेगा आपकी तरफ। एंड इसको अगर ये लगेगा कि मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ, मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, लेकिन सामने वाला कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा ना, तो ये फिर आपकी तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा। मतलब मैं सीधा आपको अगर कहूँ ना, तो आज भी ये कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती है। ये तो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि द हर्मिट मोड पर है। और एहसास इसको कर्मा ने दिला दिया, एहसास इसको आपका कर्मा ने दिला दिया, याद इसको कर्मा ने दिला दी। तो इसके मन में ये चीजें आ रही है कि मुझे चीजें ठीक करनी चाहिए, मुझे सामने वाले से माफी मांगनी चाहिए। एक माफी की उम्मीद से ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, आ सकते हैं, या कोई मैसेज छोटा सा आपके पास आ सकता है, ठीक है ना। एंड ये ना आपका पार्टनर, देखो मैंने कहा ना एनर्जी आ गई, ये जो आपके पार्टनर है ना, ये आपको कहीं ना कहीं से वॉच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये आपको वॉच करते हुए दिखाई तो मुझे दे रहे हैं। या फिर आपकी प्रोफाइल, आपका स्टेटस, आपकी डीपी, कुछ तो आप ऐसा कहीं पर कर रहे हो, या आप किसी क्रिएटिविटी फील्ड से हो सकते हैं जहां पर कुछ वीडियोस अपलोड करते हो, फोटोज अपलोड करते हो सकती है आपकी जॉब हो कुछ इस प्रकार की, या फिर कोई सेकंड व्यक्ति है जो आपकी न्यूज इन तक पहुंचा रहा है। ये पार्टनर आप पे नजरें बनाए हुए हैं एंड बहुत डीपली आपको फॉलो किया जा रहा है, आपको फॉलो किया जा रहा है, और ये आपकी एक एक एक्टिविटी को देख रहे हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है आपने अपने करियर से रिलेटेड कुछ नया स्टार्ट किया हो,
है ना। लिब्रा राशि भी स्ट्रांग है, कुछ नया स्टार्ट किया हो, अब आप ना अपनी हीलिंग पर ध्यान दे रहे हो और थोड़ा आपने ना इनके तरफ से ध्यान कम किया है। बेशक आप रीडिंग देखने आते हो तो इसलिए कि इनकी एनर्जी क्या है एंड इनकी फीलिंग क्या है, लेकिन अब आपका ना ज्यादा फोकस इस व्यक्ति पे कम है और आपका ज्यादा फोकस अपनी ग्रोथ पर है, अपनी करियर पर है एंड अपनी सक्सेस पर है। आपका यहाँ ज्यादा फोकस है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। देखो इमोशनल हो रहा है, इमोशनल ऐसा नहीं है, इमोशनल हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं प्यार है इसके दिल में, लेकिन ये खुद ना समझने को तैयार नहीं है कि इसके दिल में ना आपके लिए प्यार है ना, और गहरा प्यार है इसके दिल में, ठीक है ना, लेकिन ये ना कंफ्यूज है, एक क्रॉस रोड पर है ये। अभी इसकी स्टेज क्या है ना कि कंफ्यूजन में है। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से इसको क्लियरिटी नहीं है, पता नहीं है कि अब आपकी फीलिंग क्या है। हो सकता है बहुत लंबा वक्त तो बीत गया हो, कांटेक्ट ना हुआ हो आप दोनों का एक दूसरे से, तो इसको आपके बारे में ये नहीं पता ना कि आपकी फीलिंग क्या है। ये ज्यादा से ज्यादा आपको स्पाई कर सकता है ना भाई, देख ही तो सकता है कहीं ना कहीं से, लेकिन जब बातचीत आप दोनों की नहीं हो रही होगी तो इसको कैसे पता चलेगा बताइए। हाई प्रेस्टिस का कार्ड आ गया है, सिर्फ ये अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, जो इनकी इंट्यूशन बता रही है ये वो सोच विचार कर रहे हैं कि अगर ये बढ़े भी तो आप इनको इग्नोर करोगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे किसी भी तरीके से ना। विक्ट्री तो चाहता है इस रिलेशन पे, चाहे कमिटमेंट ये आपको स्ट्रांग ना दे, बॉटम ऑफ द डेक, चाहे ये आपको ना एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देगा, अभी न्यू बिगिनिंग तो चाहता है, देखो स्टार्ट करना चाहता है, नो कॉन्टेक्ट को खत्म करना चाहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी है ना, और विक्ट्री भी चाहिए इसको। और अभी ये सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहा है, अपने नॉलेज को फॉलो कर रहा है। एट ऑफ वेंट्स का कार्ड आ गया और ये सडनली कोई मूवमेंट ले सकता है, कोई क्विक एक्शन ले सकता है, ट्रैवलिंग करके ये आपकी तरफ आ भी सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में अब भी श्योर हूं कि स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको नहीं मिल सकता। ये आपसे कह सकते हैं कि न्यू बिगिनिंग करते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं, फिर से हम अपने रिलेशन को टाइम देते हैं, तुम टाइम दो मैं टाइम दूंगा, है ना, और हम एक फ्रेंडशिप से स्टार्ट करते हैं अपने रिलेशन को, और फिर हम आगे देखेंगे कि हमारी तालमेल कितनी निभती है इस रिलेशन में, फिर हम आगे एक्शन लेंगे एंड फिर हम आगे का डिसीजन लेंगे। यानी कि अगर आप कमिटमेंट में मैरिज की कमिटमेंट चाहते थे तो उसके लिए वक्त ले सकता है एंड काफी लंबा वक्त ले सकता है। एनर्जी इम्पेशंस आ रही है, चाहते हैं कनेक्ट करना, चाहते हैं कनेक्ट करना। 10 ऑफ कप का कार्ड आ गया, आपके साथ इनको खुशियां दिखाई दे रही है, इनको ऐसा लग रहा है आपके साथ अगर इनकी एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होती है, एक फ्रेश स्टार्ट होता है, तो इनकी लाइफ में भी खुशियां आएंगी एंड इनके भी जीवन में परिवर्तन आएगा और ये भी खुश रहेंगे। और पास्ट की मेमोरीज में ज्यादा है आज मॉर्निंग में, पास्ट की मेमोरीज में आज ज्यादा है, जितना भी वक्त आपके साथ बिताया। और ये आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे क्यों नहीं रहा? फिर अगर इसके दिल में इतनी फीलिंग है, प्यार है, तो फिर ये आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे क्यों नहीं रहा? उसका रीजन है वियर, क्योंकि ये अभी ना भ्रम है, भ्रम में फंसा हुआ है, भ्रमित है ये। इसको ऐसा लग रहा है आप शायद इसको दिल से स्वीकारोगे नहीं, कहीं आप इससे कोई रिवेंज ना लो, कहीं आप इससे कोई बदला ना लो, जो ये करके गया तो कहीं आप कुछ ऐसा ना कर दो इसके साथ। इसके दिल में एक ये डर भी सता रहा है और पास्ट की मेमोरीज में बहुत खोया हुआ है, आपको बहुत मिसिंग एनर्जी आज मॉर्निंग में, बहुत मिसिंग एनर्जी है। और ये यही आज फील कर रहे हैं कि जितना ये आपको मिस करते हैं, क्या आप आज भी इनको इतना मिस करते भी होंगे या नहीं? क्या आपके दिल में वो फीलिंग अभी भी है या नहीं, या वो सारी फीलिंग अब आप खत्म कर चुके हो और आपको आज मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है? आपका पार्टनर जो भी है, पास्ट का लवर है, एक्स है, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपका गर्लफ्रेंड है, आपकी बॉयफ्रेंड है, या फिर आपका रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ही क्यों ना हो, आज आपके पार्टनर आपको बहुत याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड बहुत डीप तरीके से। हो सकता है आप लोग काफी डिस्टेंस पर हो एक दूसरे से, एक लंबी दूरी हो आप लोगों के आसपास, ऐसा भी हो सकता है, पर अचानक से कोई सडन मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि 8 ऑफ वाइंड्स का कार्ड आया हुआ है। कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेजेस आपकी तरफ आ सकता है। ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट एनर्जी एंड मॉर्निंग करंट फीलिंग। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करें एंड मैं फिर से आपका नेक्स्ट वीडियो में वेट करूंगी, जरूर आइएगा मेरी रीडिंग को देखने के लिए। एंड बहुत बहुत दिल से आभार एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो को देखने आते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सीताराम सीताराम।